हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं यार। तो मेक श्योर कि आप इसलिए पिछले दो पार्ट जरूर देख लो। अगर आपने पिछला दो पार्ट नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमने किया क्या था यार, थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप समझ लो यार कि इनहेरिटेंस आप समझ ही नहीं सकते। आपको हमेशा कन्फ्यूजन ही बना रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी, क्लास ए। उसके अंदर हमने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कुछ मेंबर वेरिएबल्स बनाए थे। जो कॉन्सेप्ट मेंबर वेरिएबल पर लागू होता है वही मेंबर फंक्शन पर भी होता है। तो सबसे पहले इनको हमने देखा था कि क्लास के बाहर से किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि जो पब्लिक चीज़ें होती हैं उनको हम क्लास के बाहर से कहीं से भी किसी भी फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ों को क्लास के बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। फिर उसके बाद हमने इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस के माध्यम से समझा था। हमने क्या किया था कि एक चाइल्ड क्लास बनाई थी बी, और इस बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया था, और इनहेरिटेंस का जो भी स्टेप होता है यहाँ पर हमने लिखा था। तो अभी आप इस स्टेप पर ध्यान मत देना कि ये कैसे लिखा है, क्या है। आप ये समझ लो कि जब इतना लिख देना, इसका मतलब बी ने ए को इनहेरिट कर लिया। तो ए यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, बी यहाँ पर चाइल्ड क्लास है या डिराइव्ड क्लास है। तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि हम एक्स वाई जेड को कहीं से एक्सेस करते हैं, उसका रूल क्या होता है। तो क्योंकि बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया तो ए के जितने भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन है वो बी क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल सारे के सारे होते हैं, लेकिन एक्सेसिबल सब नहीं होते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो प्रोटेक्टेड या पब्लिक चीज़ें होती हैं, हम डिराइव्ड क्लास से उनको डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं बिना डॉट ऑपरेटर लगाए। ध्यान रखना, हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीज़ों को चाइल्ड क्लास के अंदर से, है ना। और हमने ये भी देखा था कि हम प्राइवेट चीज़ों को चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर हमने देखा था, कितना चीज़ देखने के बाद हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर चाहे हम पब्लिक लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें या हम प्राइवेट लिखें, इन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी लिखो, तब भी हम जो बी हमारी चाइल्ड क्लास है वो ए के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस कर पाती है। तो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड लिखना ये डिसाइड करता है कि जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट ए क्लास के कौन से वाले वेरिएबल को एक्सेस करेगा। ठीक, कौन से वाले वेरिएबल को एक्सेस करेगा, मतलब कि प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, कि प्रोटेक्टेड को कर पाएगा, कि पब्लिक को कर पाएगा, है ना। यार देखिए, ये बी क्लास है तो बी में भी कुछ वेरिएबल्स होंगे ना। लेट से मैं बना लेता हूँ, ए बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक पब्लिक में एक वेरिएबल बना लिया। इसी तरह से हम लोगों ने प्रोटेक्टेड में बना लेता हूँ, लेट से इंट बी नाम से। अब इन चीज़ों को तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, और हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि अगर ए क्लास है, मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो किस तरह से हम इनको एक्सेस करते हैं। तो जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो इसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक और प्राइवेट चीज़ों को तो एक्सेस करने का आपको रूल पता है ना। तो इसलिए मैं नहीं बना रहा था, फिर भी मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। हमने बना दिया ए बी सी, है ना। तो इस बी क्लास के अंदर अपने खुद के 3 मेंबर वेरिएबल हैं, और ये 3 मेंबर वेरिएबल ए क्लास से इनहेरिट हुए हैं। तो बी के अंदर अभी टोटल 6 वेरिएबल हैं, है ना। टोटल 6 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने कहा टोटल 6 वेरिएबल हैं। हमने क्या कहा कि टोटल 6 वेरिएबल हैं। तो हमें तो ये पता है कि अच्छा, सी प्राइवेट है, बी प्रोटेक्टेड है, ए पब्लिक है। लेकिन एक्स क्या है, एक्स अगर बी में आया तो एक्स बी में पब्लिक है कि प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है। वाई बी में आया तो बी में पब्लिक है, प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है। इसी तरह से जेड भी तो बी में आया, तो जेड बी में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या है। हाँ, एक्स वाई जेड यहाँ पर ए क्लास में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक हैं। लेकिन जब ये बी क्लास में आए तो बी क्लास में क्या है, बी क्लास में वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है कि पब्लिक है। तो ये डिसाइड करता है यहाँ पर जो हम इनहेरिटेंस लिखते हैं, पब्लिक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
अभी हमने क्या बोला था कि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखना ये डिसाइड करता है कि इस क्लास के कौन से मेंबर वेरिएबल हैं जो बी के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, है ना। तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो वेरिएबल हैं ये बी क्लास में आएंगे, तो बी क्लास में आएंगे तो या तो वो प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे या पब्लिक होंगे, और वो प्राइवेट होंगे, पब्लिक होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो अब रूल सुनो आप, जब हम पब्लिक लिखते हैं, जब हम पब्लिक लिखते हैं तो जो ये वेरिएबल अपने पेरेंट क्लास में थे प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, वही सेम टू सेम बी क्लास में भी रहते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पर पब्लिक लिखा तो जो x होगा वो बी क्लास में प्राइवेट होगा, जो y होगा वो बी क्लास में प्रोटेक्टेड होगा, जो z होगा वो बी क्लास में पब्लिक होगा, है ना। जब हमने पब्लिक लिखा तो जिस तरह से ये अपने क्लास में हैं उसी तरह से बी क्लास में भी रहेंगे। जब हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा तो क्या होगा, तो क्या होता है, जब यहाँ प्रोटेक्टेड हम लिखते हैं तो प्राइवेट चीज़ें बी क्लास में भी प्राइवेट होंगी, लेकिन प्रोटेक्टेड चीज़ें प्रोटेक्टेड ही रहेंगी, लेकिन पब्लिक चीज़ें भी प्रोटेक्टेड मानी जाएंगी। समझ में आया। तो जब हमने प्रोटेक्टेड लिख दिया तो पब्लिक भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा बी क्लास में, यानी कि अगर हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड किया है इनहेरिटेंस तो y और z दोनों बी क्लास में प्रोटेक्टेड माने जाएंगे, x जो है वो प्राइवेट ही रहेगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पर प्राइवेट कर दिया, अगर हमने यहाँ पर प्राइवेट कर दिया तो x y z तीनों बी क्लास में प्राइवेट माने जाएंगे। समझ में आपको बात आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक क्लास में देखिए क्या है, तीन फील्ड है ना, एक है पब्लिक, एक है प्रोटेक्टेड। इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि इनहेरिटेंस कर रहे हो। इनहेरिटेंस करते समय या तो आप पब्लिक करोगे या प्राइवेट करोगे या प्रोटेक्टेड करोगे, है ना। तो ये मान लो हमारी बी क्लास है, ये बी क्लास है ना, ये बी क्लास है। बी क्लास में भी तीन चीज़ें होंगी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इस तरह से पब्लिक, है ना, ये तीन तरह से होंगी ना। इसी तरह से भाई तीन तीन फील्ड होता है सब में, ऐसे समझो आप। तो क्या हुआ, जब आपने यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस किया, जब आपने यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस किया, है ना। अच्छा ये क्या है, ये पब्लिक है, ये मिडिल वाला आप समझिए प्रोटेक्टेड है, ये नीचे वाला सॉरी ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है, ये पब्लिक है। तो जब आपने क्या किया कि पब्लिक इनहेरिटेंस किया तो जो पब्लिक चीज़ें ए क्लास में थी वो बी क्लास में पब्लिक मानी जाएंगी, है ना। जो प्रोटेक्टेड चीज़ें ए क्लास में प्रोटेक्टेड थी वो बी में भी प्रोटेक्टेड मानी जाएंगी। जो पब्लिक चीज़ें ए क्लास में थी वो बी क्लास में भी पब्लिक मानी जाएंगी। मतलब कि जो प्राइवेट चीज़ें ए क्लास में थी वो बी क्लास में भी प्राइवेट मानी जाएंगी, है ना। ये हमारी ए क्लास है ना, और ये हमारी बी क्लास है। तो जब आपने पब्लिक इनहेरिटेंस किया तो पब्लिक चीज़ें पब्लिक हो गई, प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट हो गई, और प्रोटेक्टेड चीज़ें प्रोटेक्टेड हो गई। लेकिन जब आपने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया, जब आपने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया तो जो पब्लिक चीज़ें थी ए क्लास में वो भी प्रोटेक्टेड बन गई बी क्लास में। अब प्रोटेक्टेड वाली तो प्रोटेक्टेड रहेंगी बी क्लास में, और प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट रहेंगी बी क्लास में, है ना। आप ये डायग्राम याद रखना। और जब आपने प्राइवेट किया इनहेरिटेंस तो ए क्लास के जितने भी मेंबर थे वो सब के सब बी क्लास में प्राइवेट हो जाएंगे, वो प्राइवेट माने जाएंगे। आपको ये डायग्राम याद रखना है ना। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो जब हमने यहाँ पर लिखा पब्लिक तो जेड जो है ए में बी में पब्लिक माना जाएगा, वाई बी में प्रोटेक्टेड माना जाएगा, एक्स बी में प्राइवेट माना जाएगा। तो जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स से ओबीजे, तो यहाँ पर मैं डॉट ऑपरेटर लगा करके कौन सी वाली चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ बाहर से, जो पब्लिक हैं। इसका मतलब जब मैं लिखूँगा
देखिए, जैसे ही हमने लिखा ओबीजे डॉट, तो यहाँ पर मैं ए को एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ए जो है वो बी क्लास का मेंबर है और वो पब्लिक है। और मैं सेट डेटा फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ क्योंकि वो भी पब्लिक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेड को दिखा रहा है। जेड को क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जैसे ही हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किया तो पब्लिक चीज़ें इस क्लास में बी क्लास में भी पब्लिक हो गई, यानी कि जो जेड है बी क्लास में पब्लिक है और पब्लिक चीज़ों को हम क्लास के बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग x और y को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किया तो जो y है वो प्रोटेक्टेड हो गया, जो x है वो प्राइवेट हो गया। तो हम क्लास के बाहर से वैसे भी ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर मैं ओबीजे डॉट लगा करके फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट लगा करके ए को एक्सेस कर सकते हैं, हम जेड को भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो जेड इक्वल्स टू हमने इस तरह से क्या किया, 8 रख दिया, है ना। और इसको मैं यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, आप तो समझ गए हैं इसका कहानी। तो इस तरह से हम जेड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा होता, PROTECTED, प्रोटेक्टेड, अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा होता तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों चीज़ें प्रोटेक्टेड बन जाती, तो वाई और जेड प्रोटेक्टेड हो जाते। तो उस केस में मैं वाई और जेड किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ बी का ऑब्जेक्ट बना करके ए और सेट डेटा फंक्शन को ही मैं यूज कर पाता, है ना। लोग ए को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। इस तरह से हम लोग जेड को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहा है जेड को, अगर मैं जेड को यहाँ पर रख दूँ लेट से 7 और मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिलनी चाहिए, है ना। ये देखिए कह रहा है जो जेड है वो इनएक्सेसिबल है ना। कह रहा है डिक्लेयर्ड हियर, है ना। आपको यार कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आई गेस। तो अब अपने हम अगले वीडियो में जितने भी टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट है इतना ही। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास क्लास है तो अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसके कौन से मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं क्लास के बाहर से, है ना। और ये भी हमने सीखा कि हम अगर फ्रेंड फंक्शन बना दे तो हम वाई और एक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमारी क्लास बी ने ए क्लास को एक्सेस किया, इनहेरिटेंस किया है, इनहेरिट किया है, तो बी क्लास के वो कौन से मेंबर्स हैं जिनको ए क्लास के वो कौन से मेंबर हैं जिनको बी क्लास डायरेक्ट एक्सेस कर लेती है। या अगर जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखते हैं तो ये जो मेंबर वेरिएबल पेरेंट क्लास में होते हैं वो बी क्लास में किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखना ये डिसाइड करता है कि ये वाले वेरिएबल बी क्लास में क्या माने जाएंगे, पब्लिक माने जाएंगे, प्राइवेट माने जाएंगे कि प्रोटेक्टेड माने जाएंगे। और अगर वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में डिवाइड हो गए तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड चीज़ों को ऑब्जेक्ट बना करके कैसे एक्सेस करते हैं, किन किन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, है ना। आई होप आपको इसमें आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।